नमस्कार, मैं स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ जिसमें कि हम टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं और टीचिंग ऑफ हिंदी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक नंबर 2 चल रहा है और उसमें जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो ठीक है, हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उसकी समीक्षा कैसे की जाती है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें क्या है, इससे पहले भी हम जो टॉपिक्स है वो कर चुके हैं। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम निर्माण का जैसे काम पर चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, आज जो पाठ्य पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट, हिंदी टेक्स्ट बुक कैसे होता है ना, जो पुस्तक की समीक्षा है वो कैसे होती है और हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वो कैसे दिखनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना, क्या क्या अवगुण जो है वो भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आवश्यकता क्यों है इस चीज़ की। काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम किसी टॉपिक को उठाते हैं और ये भी जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट 16 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार होता है। आप जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि जैसे भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है, लिखिए या विस्तार से लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, क्योंकि जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने सेंटर करना है वो चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे किसी भी पाठ्य पुस्तक के चुनाव में तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्डली जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो अच्छी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके जो है वो गुण कौन कौन से हैं, ठीक है, या उनके गुणों की चर्चा कीजिए। और इसमें से जैसे टिप्पणी टाइप से क्वेश्चन भी हमारे कई बार आ जाते हैं कि आपसे 3 जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पहले पार्ट में पूछ लिया कि पाठ्य पुस्तक का जो है वो पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर ही पूछ लिया कि पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता क्या है और थर्ड भी इसी में पॉइंट सब पॉइंट डाल के 1 2 3 करके आपसे पूछ लिया कि पाठ्य पुस्तक के स्थायी गुण कौन कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, सबका जो है वो अपना अपना नोट एक ही क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लिखना है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन लिखते समय गलतियां इस तरह से करते हैं कि या तो क्वेश्चन नंबर सही नहीं डालते हैं, आंसर नंबर सही नहीं डालते हैं। तो वहां पर क्या है, आपका जो करा कराया काम है उसमें जो है एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होने की बजाय क्या हो जाता है, वो आपसे परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपका जो क्वेश्चन चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा है लेकिन अगर आपने उसको अटेम्प्ट ढंग से नहीं किया तो वो जो क्वेश्चन है आपका वो आपके लिए जो स्कोर जो है जो स्कोर आपको मिलना चाहिए वो नहीं दिलवा पाता है ना। तो इन चीज़ों का भी हमें थोड़ा सा टेम्पटेशन के समय ध्यान रखना होता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की कि जो हिंदी हमारी पाठ्य पुस्तक है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है ना। जैसे कि मैं हमेशा ही आपको करवाती हूँ कि सबसे पहले जो है वो किसी भी कंसेप्ट को जब हम लेकर के चलते हैं तो उसमें उसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो पाठ्य पुस्तक तो आई थिंक सभी बच्चों को पता ही होगा कि जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं अपने करिकुलम का, जहाँ पर हमने जो है वो जिसको स्टडी करना होता है तो उसका जो मीडियम रहता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा पाठ्य पुस्तकें ही रहती है ना। अब क्या है कि विद्यालयों में क्या है, छात्र छात्राओं को भाषा की शिक्षा नियमित रूप से देने के लिए क्या है, भाषा के पाठ्यक्रम में हिंदी पाठ्य पुस्तकों का विशेष स्थान है ना। कि जो हिंदी की पुस्तकें हैं, देखिए पुस्तकें हर सब्जेक्ट की होती हैं लेकिन क्योंकि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ रही हैं तो हिंदी का खास स्थान है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्या है ये निश्चित हो जाता है कि जो किस तरह का बच्चा है हमारा और उसके लिए जो है वो कितने समय में कितना कुछ हमें पढ़ना है या बच्चे को कितना हमने पढ़ाना है ना। क्योंकि बुक्स के अंदर क्या है आपका एक क्राइटेरिया पूरा बना होता है, यूनिट के अकॉर्डिंग, आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपकी जो मैनेजमेंट आपको कर दी जाती है पहले ही। तो जो कहता है कि विद्यालय की शिक्षा के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तक क्या है, सशक्त और सार्थक साधन है। शिक्षक के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तक वास्तविक पाठ्यक्रम के विकल्प के रूप में काम करती है। अल्टरनेट विकल्प क्या है, अल्टरनेट के रूप में काम करती है। शिक्षक के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तक हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि अगर आपके पास स्टूडेंट अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप बेहिचक क्यूरिकुलम के साथ उसको मैच करके हुए अपने स्टेप बाय स्टेप आप अपने क्यूरिकुलम को फॉलो कर सकते हैं और आप जो आपका अल्टीमेट एम है उस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता की, कि पाठ्य पुस्तक जो है वो उसकी आवश्यकता क्यों है। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता,
लेके चले, तो जिसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए इसमें जो है यहाँ पर आपका जो स्थान है वो किसका है, शिक्षक का है। किस तरह की प्रक्रिया है शिक्षण, ये शिक्षक हो गया, यहाँ पर कौन है, विद्यार्थी हो गया या स्टूडेंट हो गया, ठीक है। हिंदी में चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिखना ही बेहतर रहता है। फिर आपका हो गया शिक्षण के साधन, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर मेनली, शिक्षण के साधन। शिक्षा क्या है, कुछ जो है शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं, जबकि जो कुछ ऑथर हैं, कुछ जो हमारे भाषा विशेषकार हैं, वो क्या कहते हैं कि जो शिक्षा क्या है, एक त्रिकोण के समान है, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी तीन भुजाएं हैं, जिसमें एक आपका शिक्षक रहता है, दूसरा आपका विद्यार्थी रहता है, और तीसरा जो हमारे शिक्षण के साधन हैं, ठीक है। चाहे उसके अंदर आपका करिकुलम है, आपका जो टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग एड्स है, जो भी चीजें हैं, जो कि इन दोनों को छोड़ के जो बाकी चीजें बच जाती हैं, तो ये इस प्रकार से क्या बन जाती है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या तीन पक्षीय प्रक्रिया भी हम इसको कह देते हैं। तीन पक्षीय प्रक्रिया, इसको हम ये नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण ना ही तो एक ध्रुवीय प्रक्रिया है और ना ही दो पक्षीय, बल्कि क्या है, ये तीन पक्षीय प्रक्रिया है। और जो शिक्षण प्रक्रिया क्या है, वास्तविक रूप में एक त्रिकोण के समान ही है, जो कि क्या है, किसी भी शिक्षण के जो साधन है, जिसके बिना शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी जो है वो इन चीजों के बिना असंभव है, ठीक है। छात्र छात्राओं को क्या है, भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ जो क्वेश्चन है वो उसके सामने राइज हो जाते हैं कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, कितने समय के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो है वो क्या है, ऐसे प्रश्न केवल शिक्षक तक ही सीमित रहते हैं। शिक्षक जो है वो क्या है, शिक्षक तक ही सीमित रहते हैं, ना केवल, बल्कि क्या है, छात्र छात्राओं के जो मस्तिष्क है उसके अंदर भी क्वेश्चन अराइज कर देते हैं, ये प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसको वो अगर दोहराएं तो कैसे दोहराएं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले टीचर के सामने तो ये क्वेश्चन आ गया कि हमने बच्चे को पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। बच्चे ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर का काम हो गया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है या जब फिर पूछने का टाइम आता है तो बच्चे को ये रहता है कंफ्यूजन कि मैं अब इस चीज को दोहराऊंगा कैसे, है ना। तो उस समय क्या है, आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसी समय आपका साथ देती हैं, आपको जो पाठ्य पुस्तकों के से आप जो है वो उसमें मदद लेते हैं। सबसे मेन जो काम है पाठ्य पुस्तकों का वो यही है कि बच्चे के सामने जब क्वेश्चन आते हैं कि मैं जो टीचर ने मुझे पढ़ाया उसको मुझे रिवाइज कहाँ से करना है, या सेल्फ स्टडी मुझे कहाँ से करनी है, खुद से अध्ययन कहाँ से करना है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ पर वो पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेता है, ठीक है। इसलिए जो क्या है, पाठ्य पुस्तकें क्या है, हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखती है, और कुछ एक विशेष उपयोगिता है पाठ्य पुस्तकों की, जिनको हम पॉइंट्स के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपका ज्ञान उपार्जन के लिए, इसको मैं रख कर रही हूँ, ज्ञान उपार्जन के लिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ज्ञानोपार्जन के लिए। ज्ञानोपार्जन के लिए जो क्या है, आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बहुत अधिक सहायक हैं, क्योंकि क्या है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं या खुद से अध्ययन करते हैं या अध्यापक हमें पढ़ा रहे होते हैं, तो उससे क्या है, बहुत सी जो चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, वो हमें क्या होते हैं, नए नए हम चीज़ें सीखते हैं, तो हमें नए नए अनुभव भी वहाँ पर होते हैं, है ना। तो जिसकी प्राप्ति क्या है, बच्चे के लिए आनंददायक भी होती है और सुख में भी होती है, कि बच्चा उसमें खुशी भी महसूस करता है। कई बार क्या है जो है वो सुख में भी होता है, परंतु क्या है, ज्ञान का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत और अपार है कि सभी बातों को एक ही समय पर कोई भी अध्यापक मौखिक रूप से नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो ज्ञान के क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है, व्यक्ति को जो कुछ जानता है वो बहुत कम है ना, चाहे वो अध्यापक है और चाहे वो बच्चा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे क्या है, शिक्षक स्वयं भी नहीं जानता, और ऐसी परिस्थितियों में क्या है,
पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षक की सहायक बन के जो है उसका काम करती है। वैसे तो शिक्षा से शिक्षण को भाषा संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु कहता है सभी बातों को जानना आवश्यक होता है जिनको कि बालकों को जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो टीचर है उसको जो क्यूरिकुलम के अंदर हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अलावा भी जो है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना जो है वो हमारा शिक्षा का उद्देश्य रहता है ना। तो उसमें क्या है कि अगर टीचर को नहीं पता है कुछ चीज़ों का तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस कंडीशन में भी जो है वो पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकता है और क्या है और ज़्यादा जो है वो अपने कंसेप्ट्स की क्लियरिटी उसके साथ करके बच्चों को जो ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है। बच्चे भी क्या कर सकते हैं, बच्चे भी जो है क्या है ज्ञान उपार्जन के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें कई बार नहीं भी क्लियर हो पाती तो बच्चे क्या है उस कंडीशन में जो है वो पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकता है। सेकंड हम इसमें बात करेंगे कि छात्र छात्राओं की क्षमतानुसार भाषा शिक्षण करने हेतु छात्र छात्राओं की क्षमतानुसार क्या है, भाषा शिक्षण करने हेतु भाषा शिक्षण करने हेतु। ठीक है कि बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग किसी भी कंसेप्ट को या भाषा के शिक्षण को जो है वो प्राप्त कर सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना। कि मान लो कि कक्षा में तो सभी बच्चों को एक अध्यापक साथ ही पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन क्या है कि हमें होमवर्क भी करना होता है, हमें घर पे भी सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो उस कंडीशन में क्या है, जितनी हमारी क्षमता है पढ़ने की उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम किसी भी टॉपिक का ज्ञान ले सकते हैं, है ना। आपको ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपको कम पढ़ना है कम पढ़ सकते हैं, एवरेज पढ़ना है एवरेज भी पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ी सुविधा रहती है। ठीक है, थर्ड इसमें है स्तरानुकूल भाषा के लिए, जो बच्चे का लेवल है उसका जो स्तर है बच्चे का, सत्रानुकूल भी हम इसको कहेंगे, सत्रानुकूल भाषा शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षण के लिए जो बच्चे का स्तर है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक्स जो है वो छपी आपको मिल जाएगी बाजार के अंदर या कहीं भी बुक सेलर के पास आप देखोगे। तो क्या है इसके लिए बच्चे को चुनाव करना भी बड़ा आसान रहता है कि हाँ मैं इस क्लास का बच्चा हूँ, मुझे ये वाली बुक्स चाहिए, है ना। बच्चा उस चीज़ को आराम से जो है वो प्राप्त भी कर सकता है और उसको क्या है लेवल के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को पढ़ने में कठिनाई भी नहीं होगी, है ना। क्योंकि सेम पुस्तकें आपको मान लो हिंदी शिक्षण के लिए बुक्स लेने जाना है, लेकिन अगर आपको लेवल का नहीं पता, स्तर का नहीं पता, तो हिंदी की बुक्स में तो आपको बाजार में इतनी मिलेगी एक शॉप के ऊपर ही कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है ना। तो जो स्तर है बच्चे का उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं हमें हर जगह मिलती हैं तो उससे क्या है हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको बुक की दृष्टि से देखें तो बुक की दृष्टि से क्या है, ये कहते हैं कि जो छोटी आयु के बच्चे हैं खास करके वो बच्चे ज़्यादा जो हैं वो उलझते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि उनको पता नहीं होता, तो उनको भी क्या है अपने स्तर के अकॉर्डिंग अगर वो पढ़ते हैं तो सही रहता है। ठीक है, फिर है भाषा के अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिए, जो ज्ञान है ठीक है उसके ज्ञान के स्थायित्व के लिए, है ज्ञान के स्थायित्व के लिए, कि ज्ञान को बच्चे ने ले लिया, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को अगर दोबारा रिवीजन करनी है तो कैसे करेगा, पुस्तकों से करेगा। आज टीचर ने पढ़ाया 6 महीने बाद पेपर हो रहे हैं, है ना, तब फिर रिवीजन करनी पड़ेगी, फिर टीचर तो दोबारा नहीं पढ़ा सकते हर चीज को, है ना, ना ही जो है वो सिचुएशन ऐसी बनती है कि दोबारा हर चीजें पढ़ाई जाए, है ना। तो जो ज्ञान का स्थायित्व है, जो आपने पढ़ लिया एक बार, जो उसको सीख लिया, अगर आपको उसकी 6 महीने बाद भी आवश्यकता पड़ती है, 2 महीने बाद भी आवश्यकता पड़ती है, वर्ष भर के बाद भी आवश्यकता पड़ती है, कई बार 2-3 साल के बाद भी आवश्यकता पड़ जाती है किसी टॉपिक की, है ना, तो वो चीजें क्या है उसमें भी जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो बहुत अधिक हमारा साथ देती है। फिर है स्वाध्याय के लिए, देखिए 4 पॉइंट्स में आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। पहला पॉइंट है मेरा ज्ञान उपार्जन के लिए, दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं की अक्षमता अनुसार भाषा शिक्षण करने हेतु, थर्ड पॉइंट मेरा है स्तरानुकूल भाषा शिक्षण के लिए, फोर्थ पॉइंट है ज्ञान के स्थायित्व के लिए, फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट में आपका रहेगा स्वाध्याय के लिए।
फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय क्या होता है? जब खुद से हम सेल्फ स्टडी करते हैं उसको हम स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय के लिए भी जो है वो पाठ्य पुस्तकें बहुत अधिक उपयोगी रहती हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को आराम से पढ़ सकते हैं जब हमें टाइम होता है, जब हमारी इच्छा होती है ज्ञान ग्रहण करने की। और जितनी अपनी गति है उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग हम पाठ्य पुस्तकें जो है वो बेझिझक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त शिक्षा में समता लाने के लिए। 6 पॉइंट आपका प्रदत्त शिक्षा में समता लाने के लिए। यानी कि जो शिक्षा है बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है, किसी एक खास लेवल के बच्चे को अगर पढ़ाई जा रही है तो वो जो शिक्षा है उसमें हमने समानता लानी है ना। मान लो हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को कितना पढ़ाया जा सकता है, उसमें जो है मान लो किसी क्षेत्र विशेष में है, किसी स्टेट में है, ठीक है, और पूरे जो राष्ट्र के अंदर है, पूरे देश के अंदर है बच्चे, तो वहाँ पर भी क्या है सभी जगह एक ही जो है ना वो पैटर्न रहेगा ना सब जगह। चाहे लैंग्वेज चाहे आपकी कोई हो, लेकिन उसका लेवल जो है वो तो हमें हर जगह मेंटेन करना होता है ना, कि 5वीं तक के बच्चे को हमने कौन कौन से सब्जेक्ट कितने हमने पढ़ाने हैं, है ना। इन चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है जब करिकुलम बनाया जाता है, तो उसमें जो क्षमता हमें लानी है तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें क्षमता लाने के लिए जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो बहुत अधिक आवश्यक है कि हर बच्चा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़े, अपने जो एक लेवल को मेंटेन करे, है ना। अगर बुक के अकॉर्डिंग हम चले तो ये कहते हैं कि शिक्षा के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई यह जानने के लिए हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है। परंतु विभिन्न स्थानों पर क्या है, इवैल्यूएशन का जो काम है वो एक निश्चित पाठ्यक्रम और पाठ्य राजकीय पाठशालाएं चल रही होती हैं, उसमें क्या है कि जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की समानता न हो तो सभी स्थानों पर क्या है शिक्षा की जो गति है और शिक्षा का जो रूप है वो समान नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए हम असेस तो कैसे करते हैं, मूल्यांकन असेसमेंट जो भी हम करते हैं, मापन करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है, हम सभी जानते हैं ना। इवैल्यूएशन के बिना हमें नहीं पता चलेगा कि हमने जो है वो जो शिक्षा के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको कहाँ तक पूरा किया, कितना पूरा किया, है ना। तो ऐसे में क्या है, जो राज्य में दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी क्या है हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, किसकी, पाठ्य पुस्तकों की। तो 3-4 पॉइंट मैं आपको पहले करवा चुकी थी। 5वां जो इसकी आवश्यकता का पॉइंट है उसमें हम कहेंगे कि स्वाध्याय के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, फिर है प्रदत्त शिक्षा में समता लाने के लिए भी जो है वो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो पाठ्य पुस्तकों के महत्व की बात हम करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का महत्व क्या है। पाठ्य पुस्तकों का महत्व क्या है, का महत्व क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या करेंगे, क्यों जरूरी है, आवश्यकता हमने कर ली है। महत्व में करेंगे कि पाठ्य पुस्तकें क्या है, ज्ञान का भंडार है। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। यानी कि क्या, क्यों महत्व है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के अंदर हर एक टर्म्स लिखी होती हैं, हर एक कंडीशंस लिखी होती हैं, सारा कंसेप्ट लिखा होता है, ठीक है। और जो क्या है, शिक्षा ये नहीं है कि जो बालकों को किसी एक चीज़ से अवगत करा दे, अपितु शिक्षा वह है जो उन्हें जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसका व्यवहारिक प्रयोग करना और कुशलता भी उसे सिखाए, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि जो हमें किसी भी चीज़ को करिकुलम को पढ़ने से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है, जीवन को जो सुख दुख बिताने के लिए हम एक दूसरे से जो हमारे अनुभव है उसको शेयर करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, तो वहाँ क्या है, ऐसा ना करें कि संसार के व्यक्ति जहाँ हैं वहीं रहें, वे कभी कभी क्या है आगे इससे नहीं बढ़ेंगे। और जो पाठ्य पुस्तकें क्या है, पाठ्य पुस्तकें के अंदर जो हमारा ज्ञान है वो हमारे पास सुरक्षित होकर के एक धरोहर के रूप में हमारे पास आता है और एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी
भी जाता है। तो इससे क्या है, इससे नॉलेज का ट्रांसफर होता है आगे से आगे, है ना। क्योंकि आज जिस स्टेज पर हम पहुंचे हुए हैं ज्ञान के, वो आज का ही देन नहीं है या आज की चीज नहीं है, बल्कि क्या है, जो हमारी पीढ़ियां, जो हमारे पूर्वज हैं या उससे पहले के भी जो लोग थे, उन लोगों ने ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से क्या किया, सेव करके रखा, उसको भंडार करके उसको रखा, भंडारण करके उसको रखा, बोलेंगे अपन इसको। तो वो जो है वो चीज़ वो बहुत जरूरी है कि ज्ञान का जो भंडार है वो पाठ्य पुस्तकें उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड हम इसमें कहेंगे पाठ्य पुस्तकें क्या है, शिक्षक की पथ प्रदर्शिका का नाम भी हम इसको देंगे, शिक्षक की पथ प्रदर्शिका की पथ प्रदर्शिका। प्रदर्शिका क्या होगी, जो रास्ता दिखाए, है ना, वो क्या है, पथ प्रदर्शिका कहलाती है। कि जो पाठ्य पुस्तकें क्या है, पाठ्य विषय को सुव्यवस्थित करके पाठ्य वस्तु को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाती है ना। तो क्या है, साथ ही साथ शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, हमें पाठ्य पुस्तकों में मिलेगा। तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें क्या है, शिक्षक की प्रदर्शिका के रूप में काम करती है। फिर है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी का धन है। थर्ड पॉइंट हम इसमें करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी का धन है। विद्यार्थी का धन है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो विद्यार्थी का धन है का क्या मतलब हुआ कि पाठ्य पुस्तकों के द्वारा सुगमता से जो है वो विद्यार्थी अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको या जो अपने टॉपिक्स हैं उनको दोहरा पाते हैं, है ना। तो क्या है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग वो कर पाते हैं, क्षमता के अकॉर्डिंग कर पाते हैं और सुविधा के अकॉर्डिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्या है, ये जो एक प्रणाली है बच्चों के सामने, जैसे इसमें लिखा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, डाल्टन प्रणाली, पर्यवेक्षिक अध्ययन तथा इसी प्रकार की अन्य प्रणालियों पर आधारित स्वतंत्र शिक्षण में तो क्या है, पाठ्य पुस्तकों के अभाव में हम कुछ सीख ही नहीं सकते। कि कुछ एक टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे डाल्टन मेथड हो गया या फिर पर्यवेक्षक प्रणाली हो गई। इस तरह से क्या है, इस तरह से बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे टीचिंग मेथड्स जिसमें कि हमें क्या है, हमें पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, उसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हो कि पाठ्य पुस्तकों का महत्व हमारे लिए क्या है, क्यों हमारे लिए पाठ्य पुस्तकें आवश्यक है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है, ज्ञान का भंडार है। फिर हमने पढ़ा कि जो शिक्षक के लिए क्या करती है, एक प्रदर्शिका के रूप में काम करती है। फिर जो क्या है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो विद्यार्थी का धन है। इट मीन्स कि बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी गति के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जो है वो काम है कर सकता है, ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनमें क्या है, हमें जो है सेल्फ स्टडी करके भी अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है, क्योंकि जो ज्ञान मौखिक ज्ञान हमें मिलता है वो क्या है, कई बार हम उस चीज को भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो पॉइंट्स आ गए। अब इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो उद्देश्य भी काफी सारे यहाँ से निकलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य में क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बालक पढ़ने में रुचि ले, ज्ञान प्राप्त करे, अर्जित ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग लाए और अपनी मनोवृत्तियों को बदले, ठीक है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तकों में वर्णित विषयों में से कुछ एक बातें होनी चाहिए। पहला क्या कि बालकों का जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो बालकों के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम इसमें बोले कि बालकों की कल्पना शक्ति को क्या है, उर्वरा बनाए। जो बच्चे क्या है, बच्चों का एक अपना संसार होता है जिसमें कल्पना के लिए बहुत स्पेस होता है ना। तो उसको उर्वरा के रूप में काम करें। और फिर है ज्ञान प्राप्त करने में बालकों की रुचि उत्पन्न करें। पाठ्य पुस्तकों का ये भी रोल रहता है, ठीक है। फिर है अर्जित ज्ञान के सहारे बालकों के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं और परिस्थितियों का क्या है, निराकरण करके उन्हें सुख से रहने में सहायता करें। कि पुस्तकों का काम क्या है कि जो बच्चे के सामने रियल के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने का जो है वो उसमें